story we shall read is set in the future. ये जो स्टोरी है हमारी, ये हमारे फ्यूचर को माइंड में रख के बनाई गई है. When books and schools as we know now, them will perhaps not exist. जो बुक्स और स्कूल्स आज हम देखते हैं, पढ़ते हैं जिससे, वो शायद आगे फ्यूचर में ना हो. How will children study then? पर तब बच्चे पढ़ेंगे कैसे? The diagram below may give some ideas. अब ये जो डायग्राम नीचे दिए हुए हैं, इससे आपको बहुत कुछ देखने और सुनने को मिल सकता है या समझ सकते हैं. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, रोबोटिक टीचर या मूविंग ई टेक्स्ट. इन पेयर्स discuss 3 things that you would like best about your school and 3 things about your school that you would like to change. Write them down. अब इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आप चाहें तो पेयर्स में 3 ऐसी चीजें लिखें जो आपको अपने स्कूल के बारे में सबसे ज्यादा पसंद है, या फिर ऐसी 3 चीजें जो आप अपने स्कूल के बारे में बदलना चाहते हैं. Have you ever read words on a television or a computer screen? कभी आपने टेलीविजन या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे जो वर्ड्स आते हैं उनको पढ़ा है? Can you imagine a time when all books will be on the computers? एक समय सोच रहे हो कि जब सारी की सारी बुक्स कंप्यूटर्स पे होंगी and there will be no books printed on paper. कोई भी बुक पेपर पे प्रिंट नहीं होगी. Would you like such books better? आपको क्या लगता है, ऐसी बुक्स ज्यादा अच्छी है? अब अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं. Margie even wrote about it that night in her diary. मार्गी जो थी उसने अपनी डायरी में उस रात लिखा. On the page headed 17 May 2157. और उस पेज पे जो डेट पड़ी थी वो क्या थी? 17 May 2157. अभी क्या चल रहा है? 2017. और वो बात कर रही है 2157 की. She wrote, Today Tommy found a real book. आज टॉमी को एक बिल्कुल असली बुक मिली. It was a very old book. बहुत पुरानी किताब थी. Margie's grandfather once said when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. जो मार्गी के ग्रैंडफादर थे, उन्होंने उनको बताया था कि जब वो खुद बहुत छोटे बच्चे थे, तब उनके ग्रैंडफादर ने उसे बताया कि एक समय था जब सारी की सारी जो स्टोरीज हैं वो पेपर पर प्रिंट होती थी. They turned the pages which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know. उन्होंने पेजेस पलटे तो पेजेस जो है काफी, क्योंकि पुरानी बुक थी इसलिए पीले पड़ गए थे, कुछ जो है मुड़ गए थे, जैसे कहते हैं ना हम लोग तोड़ के पेपर को जो है मुट्ठी में भर लेते हैं, ऐसे टाइप के जो क्रिंकल्स पड़ जाते हैं, वो चीज हो गई थी. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स. अब इतना अजीब लग रहा था कि हम बुक में जो है वर्ड्स को पढ़ रहे हैं जो बिल्कुल एक ही जगह रुके हुए हैं, जबकि हमें क्या आदत पड़ी हुई है कि हम स्क्रीन पर वर्ड पढ़ते जाते हैं और स्क्रीन को जो है मूव करते जाते हैं. And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they had read it the first time. और जब उन्होंने फिर पलट के देखा उस पेज को, तो वो जो वर्ड्स हैं वो वही पर थे जैसा कि उन्होंने सबसे पहली बार पढ़ा था. Yee, said Tommy, what a waste. अब टॉमी ने कहा कितना वेस्ट है ये. When you were through with the book, you just throw it away, I guess. जब आप लोग बुक के साथ थे तब आपने शायद उसको फेंक दिया, मुझे लगता है. Our television screen must have had a million books on it, and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. अब टेलीविजन स्क्रीन पे देखो कितनी मिलियन बुक्स हैं और भी बहुत सारी आ सकती हैं, पर मैं तो इन्हें नहीं फेंकता. Same with mine, said Margie. Margie ने कहा मेरे साथ भी ऐसा ही है. She was 11 and hadn't seen any telly books as Tommy had. He was 13. उसने वो जो 11 साल की थी और उसने भी इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने, वो 13 साल का था. She said, Where did you find it? उसने कहा आपको ये कहाँ से मिली? In my house, he pointed without looking because he was busy reading in the attic. ये हमें घर में मिली. उसने बिना देखे बस पॉइंट कर दिया कि एटिक में मिली.
What's it about? ये किसके बारे में है? School. School के बारे में. Was it Margie was scornful? School. What's there to write about school? I hate school. मार्की ने जो है बहुत ही जैसे कहते हैं नफरत भरे अंदाज से कहा, स्कूल उसके बारे में लिखने को क्या रखा है, मुझे तो स्कूल बिल्कुल नहीं पसंद. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, उसको बिल्कुल भी स्कूल नहीं पसंद थी. बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, और अब तो उसको और ज्यादा चिढ़ हो गई थी उससे. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट after test in geography, and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her sorrowfully and sent for the county inspector. जो उसके मैकेनिकल टीचर थे यानी जो रोबोटिक टीचर होंगे, वो उसको ज्योग्राफी में एक टेस्ट के बाद दूसरे टेस्ट दिए चले जा रहे थे और वो और ज्यादा खराब से खराब करती चली जा रही थी. जब उसकी मदर ने जो है उसका सिर हिलाया थोड़ा दुख भरे उससे और फिर उसको जो है काउंटी इंस्पेक्टर के पास भेज दिया. He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wires. अब एक तरह से ये जो काउंटी इंस्पेक्टर थे ये कौन थे? एक छोटे से गोल आदमी थे जिसका लाल फेस था और उनका पूरा बॉक्स जो है वो टूल्स और वायर से भरा हुआ था. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. उसने जो है मार्गी की तरफ देखा, मुस्कुराए और फिर उसको एक एप्पल दिया और फिर टीचर को अलग ले गए. Margie had hoped he wouldn't know how it put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. Margie को लगा कि अच्छा इसको पता नहीं होगा कि कैसे जो है इसको ठीक करते हैं, दोबारा से बनाएंगे. और उसको जिसके पास ले गए थे उनको बहुत अच्छे से करना आता था. तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने उसको ठीक कर दिया. फिर से दोबारा एक बड़ा काला सा गंदा सा बिग स्क्रीन वाला, बड़ी स्क्रीन वाला, जिसमें सारे के सारे लेसन आ रहे थे और फिर से क्वेश्चंस पूछने लग गए. That wasn't so bad, पर वो इतना बुरा नहीं था. The part Margie hated was the slot where she had to put the homework and test papers. सबसे ज्यादा खराब पार्ट जो उसको लगता था वो उस एरिया का लगता था, उस स्लॉट के पोर्शन बना हुआ था जहां पे मार्गी को अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर्स रखने होते थे. She always had to write them out in a punch code that made her learn when she was 6 years old. वो जो है हमेशा उसको जो है पंच कोड की लैंग्वेज में लिखती थी, जैसे हम लोग करते हैं ना एग्जाम में, जब भी कोई एग्जाम देते हैं तो हमेशा कोडिंग की लैंग्वेज में देते हैं, उसी तरह से उसको भी आंसर जो है सारे कोड की लैंग्वेज में करने पड़ते थे. और वो ये भाषा तब से सीख रही थी जब से वो 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिना किसी समय लगाए 1 मिनट में जो है उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देता था. The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. अब जो इंस्पेक्टर थे वो मुस्कुराए और उन्होंने जो है उसको ठीक कर दिया था और फिर जो है मैगी के सिर पे हाथ रखा. He said to her mother, "It's not the little girl's fault, Mr. Jones." अब जो उसने उनकी मदर से कहा कि मिस्टर जोन्स, ये जो लड़की है इसकी गलती नहीं है. I think the geography sector was given a little too quick. मुझे ऐसा लगता है जो ज्योग्राफी सेक्टर था वो जो है बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहा था. Those things happen sometimes. कभी कभार ऐसा हो जाता है. I have slowed it up to an average 10-year level. मैंने जो है उसको जो है उसका लेवल थोड़ा सा कम कर दिया है, 10 साल के बच्चे के बराबर कर दिया है. Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory, and he patted Maggie's head again. वैसे देखा जाए तो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है या जो ये प्रोग्रेस कर रही है वो काफी सेटिस्फैक्टरी है. फिर उसने जो है मागी के सिर पे दोबारा हाथ रखा. मागी was disappointed, पर मागी थोड़ी सी मायूस हो गई. She had been hoping that they would take away the teacher altogether. मागी को ये लग रहा था कि ये खराब हो गया और उसको टीचर हमेशा यहाँ से चला जाएगा. They had once again taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि जो टॉमी के टीचर है उसको 1 महीने के लिए ले लिया गया था क्योंकि उसमें जो हिस्ट्री सेक्टर था वो पूरी तरह से ब्लैंक आ रहा था. So she said to Tommy, "Why would anyone write about school?" तभी इसलिए उसने टॉमी से पूछा
कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा? टॉमी looked at her with a very superior eyes. अब टॉमी ने भी उसकी तरफ एक बहुत बड़ी बड़ी आंखों से देखा. Because it's not our kind of school, stupid. ये हमारे जैसा स्कूल नहीं है बेवकूफ. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. ये एक बहुत पुराना तरीका है स्कूल का जो कि लगभग जैसे कहिए ना सैकड़ों सैकड़ों साल पहले था. He added loftily, pronouncing the word carefully centuries ago. उसने थोड़ा सा हाई उसको बताते हुए कहा और वर्ड को बहुत ध्यान से प्रोनाउंस किया, बोला centuries ago. मार्गी was hurt. अब मार्गी थोड़ी सी दुखी हो गई, उसको बुरा लगा. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. मुझे नहीं पता किस तरीके का उनका स्कूल था उस समय. She read the book over his shoulder for a while. They then said, anyway, they had a teacher. उसने जो है उस बुक को उसके कंधे पे रख के थोड़ी देर पढ़ा और फिर बोली कि कुछ भी कहो उनके भी तो टीचर होते थे.